दोस्तों, आज की कहानी एक आंधी माँ की जो अपनी बेटे से बहुत प्रेम करते हैं और बेटा उस माँ को घर से निकाल देता है। सुनिए पूरी कहानी। कहानी अच्छी लगी तो अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हिंदी कहानियाँ एवं प्रेरणादायक प्रसंग के लिए हमारे चैनल राजनगर हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब करें और पास में घंटी को टच करना ना भूले ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी हिंदी स्टोरी अनसुनी कहानी प्रस्तुत कर सके। तो चले आज की कहानी शुरू करते हैं। जीवन में सपनों के लिए कभी अपनों से दूर मत रहना, क्योंकि अपनों के बिना जीवन में सपनों का कोई मोल नहीं। कदर कीजिए अपनों को, उन्हें कभी नजरअंदाज मत कीजिए और न ही कभी उनके खिलाफ कहीं किसी बात को आसानी से मान लीजिए, क्योंकि वह आपके अपने हैं और वह आपसे इतना सा ही सम्मान चाहते हैं। जितने अच्छे से आप दूसरों से, दूसरों के बच्चों से, दूसरों के माँ बाप से बात करते हैं, उतने ही अच्छे से अगर अपनों से बात करने लगे तो घर में ही स्वर्ग उतर आए। एक औरत थी जो अंधी थी, जिसके कारण उसके बेटे को स्कूल में बच्चे चिढ़ाते थे कि अंधी का बेटा आ गया। हर बात पर उसे ये शब्द सुनने को मिलता था कि अंधी का बेटा। इसलिए वो अपनी माँ से चिढ़ता था, उसे कहीं भी अपने साथ लेकर जाने में हिचकता था, उसे नापसंद करता था। उसकी माँ को बहुत बुरा लगता, लेकिन फिर भी उसकी माँ ने उसे पढ़ाया और उसे इस लायक बना दिया कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके, एक दिन बहुत बड़ा और कामयाब इंसान बन सके। लेकिन जब वो बड़ा आदमी बन गया तो उसने अपनी माँ को छोड़ दिया। अपनी माँ को छोड़कर वह अलग रहने लगा। जब उसकी माँ को उसकी जरूरत थी तब उसने अपनी माँ को छोड़ दिया। एक दिन उसकी माँ उसके घर आए और गार्ड से बोली, मुझे तुम्हारे साहब से मिलना है। गार्ड अंदर गया और अपने मालिक से बोला कि कोई बूढ़ी औरत आपसे मिलना चाहती है। तो मालिक ने कहा कि बोल दो, मैं अभी घर पर नहीं हूँ। गार्ड बाहर आया और बुढ़िया से बोला कि वो अभी घर पर नहीं है। उसकी माँ को बहुत डैक हुआ कि मेरा बेटा आज भी मुझसे उतनी ही नफरत करता है कि मुझसे मिलना भी नहीं चाहता। वो बहुत ही दुखी दिल से वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद जब लड़का अपनी कार से ऑफिस के लिए जा रहा होता है तो देखता है कि सामने बहुत भीड़ लगी है, और जानने के लिए कि वहां क्यों भीड़ लगी है वो वहां गया तो देखा उसकी माँ वहां मरी पड़ी थी। उसने देखा कि उसकी मुट्ठी में कुछ है। उसने जब मुट्ठी खोली तो देखा कि एक खत, जिसमें यह लिखा था कि बेटा, जब तू छोटा था तो खेलते वक्त तेरी आंख में सरिया लग गई था और तू अंधा हो गया था, तो मैंने तुम्हें अपनी आंखें दे दी थी। इतना पढ़कर लड़का जोर जोर से रोने लगा, मगर अब कुछ कर ले उसकी माँ उसके पास नहीं आ सकती थी। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें समय रहते लोगों की कीमत को समझ लेना चाहिए और किसी के बारे में बिना अच्छी तरह से जाने उसके बारे में कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। कदर करनी है तो जीते जी करें, मरने के बाद तो पराये भी रो देते हैं। वक्त निकाल कर बातें कर लिया कीजिए अपनों से, अगर अपने ही नहीं रहेंगे तो वक्त का क्या करोगे।